तो दोस्तों कपड़ों के बीच में जो फर्क है उसको आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा मटेरियल अच्छा है कपड़े के अंदर और कौन सा मटेरियल बुरा है। और आप ये देखते ही पता लगा लेते हैं कि कौन सा मटेरियल जो है पहनने लायक है और कौन सा मटेरियल जो है पहनने लायक नहीं है। ये आपको देखते ही पता चल जाता है। तो कपड़ों में अगर कुछ सेलेक्ट करना है तो वो बहुत ही आसानी से हो जाता है, पर अगर हमें लोन्स के अंदर सेलेक्ट करना हो तो उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, लोन्स के अंदर भी अलग अलग टाइप के लोन होते हैं, जैसे वर्किंग कैपिटल लोन है, टर्म लोन है। इस टाइप के अलग अलग टाइप के लोन होते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। तो अब हमें कौन सा लोन लेना है, कौन सा लोन नहीं लेना है, तो अब आप कहेंगे कि लोन्स के अंदर भी इतने ज्यादा चक्कर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो चक्कर है इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे और स्पेशली हम जानेंगे टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लोन के बारे में कि लोन होता क्या है, और स्पेशली हम जानेंगे टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन के बारे में और उनके बीच के डिफरेंस को जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि लोन क्या होता है। तो दोस्तों सिंपली भाषा में कहें तो लोन होता है कर्जा, जो कि हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए लिया जाता है। जैसे अगर घर बनाना है तो उसके लिए होम लोन है, स्टडी के लिए एजुकेशन लोन है, कार लेनी है तो कार लोन है, बिजनेस के लिए बिजनेस लोन है। ऐसे इस टाइप के सारे लोन होते हैं। और ये जो लोन हमने लिया है इसको ब्याज यानी इंटरेस्ट सहित वापस हमें चुकाना भी पड़ता है। और ये जो वापस लोन चुकाना होता है, जो रीपेमेंट होता है, उसके लिए इंस्टॉलमेंट्स भी होती है मंथली, जिसको EMI बोलते हैं। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि लोन क्या होता है। तो दोस्तों अब जानते हैं टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन की डिफरेंस के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन होता क्या है। तो टर्म लोन के अंदर वो सिस्टम होता है जो कि एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए लिया जाता है, चाहे 1 साल के लिए लें या चाहे 10 साल के लिए लें। और वर्किंग कैपिटल लोन होता है जो छोटे बिजनेस जनरली अपने डे टू डे ऑपरेशन चलाने के लिए लेते हैं। डे टू डे ऑपरेशन मतलब डे टू डे जो खर्चे होते हैं वो चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल लोन लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई कपड़ा बेच रहा है, उसकी कपड़े की दुकान है, तो अगर उसको कपड़ों का स्टॉक करना है, तो अगर उसको कपड़े का स्टॉक करने के लिए पैसे चाहिए तो लोन के थ्रू वो ले सकता है। तो अब इन दोनों के अंदर सबसे पहला जो डिफरेंस ये हो गया ड्यूरेशन का। ड्यूरेशन मतलब टाइम, मतलब अवधि का, मतलब कितने टाइम के लिए आप लोन लेते हैं। टर्म लोन जो होता है जनरली लॉन्गर ड्यूरेशन, मतलब ज्यादा अवधि के लिए लिया जाता है। और वर्किंग कैपिटल लोन जो है शॉर्टर ड्यूरेशन, मतलब छोटी अवधि के लिए लिया जाता है। और अगला डिफरेंस होता है इनका पर्पस क्या है, मतलब किस चीज के लिए आप लोन ले रहे हो। तो रीजन के हिसाब से आपको लोन अमाउंट मिलना भी आसान हो जाता है। फिर तीसरा डिफरेंस आता है रीपेमेंट स्ट्रक्चर। रीपेमेंट मतलब लोन लिया है तो उसको वापस रीपे करना होता है, तो रीपेमेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो वर्किंग कैपिटल लोन का रीपेमेंट जो है थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है और टर्म लोन का रीपेमेंट का जो ड्यूरेशन है थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है। फिर एक चौथा डिफरेंस आता है अमाउंट फॉर लोन, मतलब आप अपनी जरूरत के हिसाब से कितने पैसे ले सकते हो, ये भी एक मेजर डिफरेंस है। तो वर्किंग कैपिटल का जो लोन अमाउंट है वो छोटा होता है, क्योंकि इसके अंदर डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो भी खर्चा वगैरह कैश की जरूरत को जो पूरा करना होता है उसके लिए लिया जाता है। और टर्म लोन का जो अमाउंट है वो थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए लिया जाता है या इन्वेस्टमेंट के लिए इसको यूज लिया जाता है। और दोस्तों आखिरी डिफरेंस इन दोनों के बीच में है इंटरेस्ट रेट्स। वर्किंग कैपिटल लोन के अंदर इंटरेस्ट रेट जो है हाई होता है, क्योंकि इसके अंदर रिस्क के चांसेस ज्यादा होते हैं। पर टर्म लोन के अंदर जो इंटरेस्ट रेट्स है वो कंपैरेटिवली लो, मतलब कम रहते हैं। तो दोस्तों अभी आपको इन दोनों कपड़ों मतलब टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए कि कौन वर्किंग कैपिटल लोन ले सकता है, कितना अमाउंट ले सकता है, और कौन टर्म लोन ले सकता है, कितने अमाउंट में ले सकता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस पर आप क्लिक कीजिए और पीरामल फाइनेंस के एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। पीरामल फाइनेंस जो कि बहुत ही जाना माना नाम है फाइनेंस सेक्टर के अंदर, और ये आपको आपकी जरूरत के हिसाब से डिफरेंट टाइप के लोन्स ऑफर करते हैं, जैसे होम लोन्स, बिजनेस लोन, कॉर्पोरेट लोन्स विथ EMI। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को ओपन करके पीरामल फाइनेंस के एक्सपर्ट से आप सलाह लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और दोस्तों लोन के ऊपर हमारा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और उसके अलावा और भी कोई लोन के ऊपर आपकी क्वेरी हो तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप पीरामल फाइनेंस के एक्सपर्ट से सलाह लेना मत भूलिएगा। तो उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।